प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन है। हम एक गांव में लोगों की भारी भीड़ से मिले, तब हमने महसूस किया कि हम वास्तव में लोगों के मछुआरे बन गए हैं। बिल्कुल सही, यह एक शानदार अनुभव था। मैंने ऐसे आनंद का अनुभव पहले कभी नहीं किया। जिस भी घर में हम रुके थे, वहाँ लोगों ने हमें भोजन और अन्य हर संभव सुविधाएं मुहैया करवाई। हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपके नाम से हम कई बीमार लोगों को चंगा भी कर सके हैं। हम सब ये अनुभव करते हैं कि फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। हमने काफी कठिन समय बिताया है। हमने 1 घंटे भर भी आराम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि तुम लोग बहुत थक गए हो। तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और कुछ समय विश्राम कर लो। प्रभु, हम उस किनारे जा सकते हैं। वह एक निर्जन स्थान है, वहाँ कोई नहीं रहता। अरे देखो देखो, लोगों की एक बड़ी भीड़ हमारे पीछे आ रही है। भटकी हुई भीड़ों के समान है। अब आराम के लिए समय कहाँ है? यूदस, दयालु बनो। कृपया परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। उन्हें देखो, ऐसे में हम कैसे आराम कर सकते हैं? इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़े से बढ़कर है। कौओं को देखो, वे न तो बोते हैं और न लुनते हैं, उनके न तो भंडार हैं न बखार, फिर भी ईश्वर उनको खिलाता है। तुम पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। चिंता करने से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते
तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो? प्रभु, यह एक निर्जन स्थान है और अब दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। क्या हम जाकर 200 दिनों की मजदूरी के मूल्य की रोटियां खरीद कर भी इतने लोगों को खिला सकेंगे? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने सारे लोगों के लिए क्या होगा? उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। धन्य है स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, सर्वोच्च ईश्वर। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। धन्य है स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, सर्वोच्च ईश्वर। हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में मैं अपने सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान हैं, भक्तजन उसका मनन करते हैं। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसकी न्यायप्रियता युग युगों तक स्थिर है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। पंक्तिबद्ध होकर अपनी जगह पर बैठ जाइए। हम आपको वहीं पर भोजन परोस देंगे। धैर्य रखो,
सबको पर्याप्त मिलेगा। कृपया एक तरफ हो जाइए और अपनी जगह पर बैठ जाइए। आप कृपया उस तरफ चले जाएं। इधर यहाँ दीजिए, यहाँ इधर दीजिए ना, यहाँ दीजिए, इधर यहाँ दीजिए, यहाँ इधर दीजिए ना, यहाँ दीजिए, इधर। सच में यह वही नबी है जो दुनिया में आने वाले हैं? जी हाँ, यही हमारा महान नबी है। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। महान चमत्कार, गजब, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त यह कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण में जाना अच्छा है। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, आपने मुझे चंगा कर दिया। आपको धन्यवाद मेरे प्रभु। आप ही दुनिया की एकमात्र मुक्तिदाता हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से
उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो